चंडीगढ़ से क्राइम इंसिडेंट सामने आया है। 30 years की दीक्षा ठाकुर, who worked with a news channel in the industrial area, was found in a dead condition in ladies' washroom of Rose Garden, चंडीगढ़, सेक्टर 16। दीक्षा की बॉडी पर नेक एरिया में एक डीप कट मिला है, which is considered as the possible reason for death। चंडीगढ़ रोज गार्डन में सैटरडे आफ्टरनून अराउंड 3:15 PM एक टूरिस्ट वुमेन रोज गार्डन के लेडीज वॉशरूम में गई और उसने अंदर जाके दीक्षा ठाकुर को फ्लोर पर देखा। दीक्षा फ्लोर पर थी और उसके आसपास ब्लड था। शॉक में आई टूरिस्ट वुमेन बाहर आई और जोर जोर से खून खून चिल्लाते हुए एंट्री गेट पर जाकर डिप्यूटेड ट्रैफिक पुलिस को पूरी बात बताई, जिसके बाद एरिया को सील कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को क्राइम इंसिडेंट पर कुछ चीजें रिकवर हुई हैं। दीक्षा के नेक पर एक डीप कट था, लेकिन पूरी बॉडी पर किसी भी इंजरी का कोई भी क्लियर मार्क नहीं मिला। वॉशरूम से एक नाइफ, दीक्षा का पर्स, मोबाइल फोन और एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स रिकवर हुई हैं और ये सभी चीजें स्पॉट से ही मिली हैं। किसी भी तरह का कोई रॉबरी का साइन इन्वेस्टिगेटिंग टीम को स्पॉट से नहीं मिला है। दीक्षा ठाकुर ओरिजिनली यूपी के सहारनपुर में रहने वाली थी, लेबर कॉलोनी एरिया से। चंडीगढ़ में वो एक न्यूज चैनल के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती थी। मोहाली फेज 11 के एक पीजी में स्टे करती थी। दीक्षा के हस्बैंड ऋत्विक बाय प्रोफेशन एक IT इंजीनियर हैं और सहारनपुर में रहते हैं। दोनों लगभग 1 साल से अलग रह रहे थे। ऋत्विक के मुताबिक दीक्षा 4 साल के बेटे से 7 महीने से नहीं मिली और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि शायद चंडीगढ़ शिफ्ट होने के बाद उसका डिप्रेशन बढ़ गया था। दीक्षा के फादर इन लॉ हरिओम, जो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों से दोनों हस्बैंड वाइफ फिर से बात कर रहे थे। फैमिली उनकी सुलह करवाने की कोशिश में थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि दीक्षा के साथ कुछ ऐसा होगा। कलीग्स ने पुलिस को बताया कि सैटरडे को दीक्षा ऑफिस आई थी, लेकिन आफ्टरनून आवर्स में अराउंड 2 बजे हेल्थ इश्यूज का रीजन देकर वो बाहर निकल गई। CCTV फुटेज में रोज गार्डन की एंट्री में दीक्षा अकेली आती नजर आई है और एडिशनल कैमरास ना होने की वजह से वॉशरूम के आसपास क्या हुआ इसका एग्जैक्ट सीक्वेंस अभी क्लियर नहीं है। फॉरेंसिक टीम ने वॉशरूम से नाइफ, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल्स, DNA और मोबाइल डेटा कलेक्ट किया है। नाइफ को फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। दीक्षा का पोस्टमार्टम सेक्टर 16 हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के बोर्ड ने किया। प्रोसीजर के बाद उसकी बॉडी को हस्बैंड को हैंडओवर करके सहारनपुर भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यूजुअली लेडीज वॉशरूम के बाहर सलमा नाम की एक केयर टेकर होती है, लेकिन उस दिन वो हरियाणा अपने किसी रिलेटिव की डेथ में गई हुई थी, जिसकी वजह से उस दिन वॉशरूम बिल्कुल अनअटेंडेड था। अभी तक सिर्फ टूरिस्ट वुमेन ही प्राइमरी आई विटनेस है जिसने दीक्षा को ब्लड में देखा, लेकिन किसी भी सस्पेक्ट को स्पॉट से भागते हुए किसी ने नहीं देखा। इनिशियल थ्रोट स्लिट इंजरी देखकर पुलिस ने इसे एक ब्रूटल मर्डर माना, क्योंकि नॉर्मली कोई ऐसा कट खुद सेल्फ किलिंग में नहीं कर सकता, लेकिन नाइफ का वही मिलना, रॉबरी का साइन ना होना, डिप्रेशन मेडिसिन का रिकवर होना और CCTV फुटेज में उसका अकेला आना, इसी वजह से पुलिस सेल्फ किलिंग का एंगल भी सीरियसली एग्जामिन कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में अननोन अक्यूज के खिलाफ मर्डर का FIR रजिस्टर किया है। साथ ही सेल्फ किलिंग एंगल को पैरेलली एग्जामिन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स दीक्षा ठाकुर के कॉल डिटेल्स, लास्ट रिकॉर्ड्स, कॉन्वर्सेशंस, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ हिस्ट्री और ऑफिस बिहेवियर और फैमिली डिस्प्यूट्स को सब कुछ क्रॉस एग्जामिन कर रही है। फिलहाल पोजीशन ये है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स का वेट है और मोबाइल डेटा एनालिसिस के बाद ही पूरी हिस्ट्री इस केस के बारे में क्लियर हो पाएगी। रोज गार्डन जैसे पब्लिक फैमिली फ्रेंडली स्पॉट पर एक यंग लेडी, एक मदर, दीक्षा ठाकुर की डेथ एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट है और अब सबका एक ही क्वेश्चन है, इज इट अ वेरी क्लियरली प्लान्ड मर्डर और इज इट अ केस ऑफ सेल्फ किलिंग?